चलिए स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं क्या इसमें गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। क्या है इसमें? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। हमें क्या करना है? हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। इट्स 4 ग्राम का मतलब कि इसका NaOH का 4 ग्राम डिसॉल्व किया है इनफ वाटर में। इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है, मीन्स काफ़ी अमाउंट में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए ये सोल्यूट है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, सोलवेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। और ये क्या गिवन है हमें? ये हमें वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन की, दैट इज 250 ml। मिलीलीटर में हमें ये वॉल्यूम गिवन है, तो हमें इसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? लीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखिए मोलैरिटी हमको फाइंड करनी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution, but this volume must be in liter। वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर में होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे पास नहीं होते हैं, वो भी हमें फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या होंगे? सोल्यूट के ही होंगे। इनको भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, गिवन मास बाय WB एंड मोलर मास बाय MB। कैपिटल M है और स्मॉल क्या है? W है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हियर। ओके, सो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास यानी कि WB ऑफ सोल्यूट, देखिए कितना दे रखा है हमें? 4 ग्राम। ठीक है, और इसका सोल्यूट देखिए मैं लिख देती हूँ क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मोलर मास भी होता है। मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है? 40 ग्राम। अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूले से फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में प्रेजेंट है सोडियम, ऑक्सीजन और कौन? हाइड्रोजन। तो सोडियम का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 एड अप करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 40 ग्राम। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि 1/10 मीन्स 0.1 मोल्स हमें मिल गए हैं इसके सोल्यूट के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब मोलैरिटी फाइंड करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ भी दो मेथड्स हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मैं यहीं पे जो मुझे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज 250 ml, या तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर दूँ यहीं पे लीटर में, 0.250 लीटर में उसको लिख सकती हूँ। अदरवाइज आपको पता है हम क्या करेंगे, ये मैंने लिखे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉल्यूम मेरे पास है 250, क्योंकि मिलीलीटर में है तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगी, और वो 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैं इसको ऐसे लगा भी सकती हूँ। तो इसको अब सोल्व कर लीजिए, जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे? 0.4, यानी यहाँ पे मोलैरिटी किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मिल गई है मुझे? 0.4 मोलर। दोनों तरीकों से मैं इसको लिख सकती हूँ। 0.4 कैपिटल M भी लिख सकती हूँ इसकी यूनिट, या फिर 0.4 मोल्स पर लीटर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि वो भी इसकी यूनिट है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? मोलैरिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है मोलैरिटी को फाइंड करने का। ठीक है, आ गया सबको समझ में अच्छे से? चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड क्या है? ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये A क्या है? कोई सब्सटेंस है, नाम नहीं दे रखा क्या है, लेकिन बता दिया कि कोई कैपिटल A कोई सब्सटेंस है, उसका 2 ग्राम मैंने ऐड किया है 18 ग्राम वाटर में। तो 2 ग्राम तो कम है एज कम्पेयर टू 18। सो जो सब्सटेंस A है मेरा, वो कौन होगा यहाँ पे? सोल्यूट, और वाटर क्या होगा यहाँ पे? सोलवेंट। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। Here I have to find out the mass percentage of solute, और mass percentage फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? जिसकी भी आपको मास परसेंटेज फाइंड करनी है, मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, उसी का मास ऊपर न्यूमरेटर में, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या होता है यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंटेज मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो सिंपल इट इज। मुझे क्या चाहिए मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए? सिर्फ सोल्यूट का मास चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये सोल्यूट है, इसका मास कितना है? मैं लिखती हूँ यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है? देखिए 2 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट कौन है यहाँ पे? वाटर है। मैं लिख देती हूँ इसके ब्रैकेट में, ये A सोल्यूट है एंड H2O वाटर क्या है? सोलवेंट। कितना ग्राम? 18 ग्राम। यहाँ से
मैं फाइंड करूंगी मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या फाइंड करूंगी यहाँ से? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, किसका मास? मास ऑफ सोलवेंट एंड मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट और सोलवेंट ही तो होता है। तो अगर मुझे सोल्यूट का मास पता है और मुझे सोलवेंट का मास पता है, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए 2 सोल्यूट का मास है यहाँ पे और 18 क्या है? सोलवेंट का मास। सो मास ऑफ सॉल्यूशन विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? 20 ग्राम। मिल गया मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट भी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की फाइंड कर रही हूँ मैं। देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया सब, क्या बचा? 10। तो यानी मास परसेंटेज सोल्यूट की कितनी है? यहाँ पे 10% है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, बहुत इजी हैं। अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप सबसे पहले अच्छे से करके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, दैट इज द मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोलैलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट इससे करते हैं स्मॉल m से। अभी तक मोलैरिटी की बात की थी, तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे किया था? देखिए मोलैरिटी भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M एंड मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। देखिए मोलैरिटी क्या था? मोलैरिटी वाज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन लीटर्स। ये थी मोलैरिटी, पढ़ी हमने, अभी न्यूमेरिकल भी देखा। मोलैलिटी क्या है? नाउ व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, अब दोनों में सेम है, यहाँ पे न्यूमरेटर टर्म्स दोनों में सेम है, मोलैरिटी में भी और मोलैलिटी में भी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, वहां पे था वॉल्यूम और वो भी किसकी? सॉल्यूशन की। यहाँ पे है मास, मास ऑफ, और मास किसका है यहाँ पे? सोलवेंट का। मास ऑफ सोलवेंट बट इन किलोग्राम। ठीक है, मोलैलिटी में क्या है? मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ द सोलवेंट, बट दिस मास ऑफ सोलवेंट मस्ट बी इन किलोग्राम। सोलवेंट का ये मास किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। अब जिस तरीके से मोलैरिटी की यूनिट मैंने आपको बताई थी, इसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर या कैपिटल M, और आप क्या बोल देते हैं? मोलर सॉल्यूशन की 10 मोलर सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। इसी तरीके से मैं इसकी यूनिट अगर बनाना चाहूँ तो यूनिट क्या मिलेगी मुझे? नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या है? मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, किसमें लिया है मैंने? किलोग्राम में, यानी मोल पर किलोग्राम। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स या मोल पर किलोग्राम। उसको कैपिटल M से लिख रही हूँ तो इसको किससे लिख दूंगी? स्मॉल m से। वो मोलर है R मोलैरिटी के अकॉर्डिंगली, और ये मोलैलिटी के अकॉर्डिंगली क्या होता है? मोलल, LAL। ये मोलर है और ये क्या है? मोलर है। तो ये है मोलैलिटी। इसके न्यूमेरिकल्स करने में बहुत सिंपल होते हैं। अभी तो जस्ट मैंने आपको 1-2 करने के मेथड बताए हैं। मोलैरिटी के भी और बहुत ज़्यादा और वास्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, और आगे चलते जाएं तो बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, सब हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ किससे? डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स से, कि आपको पता चल जाए कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या क्या हैं और किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों आपके सामने लिखी हुई हैं और दोनों की क्या है? यूनिट है। एक टर्म और स्टडी करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट टर्म? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मोल फ्रैक्शन, पहले तो ये देखिए फ्रैक्शन, यहाँ परसेंटेज टाइप कुछ भी नहीं है, मींस 100 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे नहीं करना होगा। फ्रैक्शन है, जस्ट फ्रैक्शंस में रहेगा, कुछ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल्स का फ्रैक्शन। अब जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि कंपोनेंट की हम बात करते हैं, सोल्यूट के बारे में बोला जाए तो सोल्यूट आ जाता है, सोलवेंट के बारे में बोला जाए तो क्या आ जाता है? सोलवेंट आ जाता है। इसी तरह से जो मोल फ्रैक्शन है वो दोनों का फाइंड कर सकते हैं, सोल्यूट कंपोनेंट का भी और सोलवेंट कंपोनेंट का भी। दोनों के मोल फ्रैक्शंस हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। x इज मोल फ्रैक्शन। जिस तरह से मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल इज n। ठीक है, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय n।
एंड मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय x। और वही है कि सोल्यूट B से रिप्रेजेंट होता है सोलवेंट A से, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का क्या हो जाएगा XB और मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का क्या हो जाएगा XA। अब फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, तो देखिए बहुत सिंपल है, देखते हैं इसको। मान लीजिए मुझे यहाँ फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो जिसका मुझे फाइंड करना है न्यूमरेटर में मैं वही लिखूंगी, क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट का फाइंड करना है तो सोलवेंट का करना होता तो क्या लिख देती मैं यहाँ पे, सोलवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब अच्छे से देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, टोटल मींस सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। यहाँ मैं इसको यूं लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन यहाँ फाइंड करना है किसका, सोल्यूट का, तो मैं क्या लिखूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब कि इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, सिंबल्स की टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NB डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मोल्स, इसकी यूनिट भी मोल, इसकी यूनिट भी मोल, फ्रैक्शन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो उसकी कोई यूनिट नहीं है। अब मान लीजिए इसी तरह से सिमिलरली आई हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, सो व्हाट आई विल राइट हियर, I will write here number of moles of solvent divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा भी है। तो आपने देखिए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास बहुत सिंपल सी हैं, एक दो टर्म्स हमारे पास और बची हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे और इन सभी से रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोग इनको तब तक बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।